ओके, तो इतना है स्टैटिक क्लासेस। लेट्स स्टार्ट विथ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, एक हम नया बनाते हैं, न्यू आइटम, क्लास। क्लास का नाम हम लिखते हैं, ठीक है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर्स, और ऐड किया। ठीक है, ये कर दिया। नाउ यहाँ पे चलो ये क्लास तो यही रहने दी। यहाँ पे मान लो कि एक हम वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है, एक हम वेरिएबल लेते हैं और वो स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल हम ले सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल हम लोग लेते हैं स्टैटिक इंट, और यहाँ लिख दिया लेट से आर, और दैट्स इट, ये कर दिया। और एक हमने इंस्टेंस वेरिएबल लिया, ये तो स्टैटिक वेरिएबल है, और ये लिया इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, लेट से ई, ये ले लिया, एक स्टैटिक और एक इंस्टेंस। और अभी इसको हम कर देते हैं पब्लिक, और इसको भी कर देते हैं पब्लिक। ओके, तो ये हमने क्लास में एक दो वेरिएबल डिक्लेयर करे, जिसमें से एक स्टैटिक है और एक इंस्टेंस है। ठीक है, दो वेरिएबल डिक्लेयर करे। नाउ इसके बाद स्टैटिक, अब ये मैं बना रहा हूँ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर, ठीक है, यह है एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। और हमारा जो ये कंस्ट्रक्टर जो बनता है, ऑफकोर्स ये क्लास के नाम से बनता है, तो ये हमारा क्लास का नाम है। और इसके अंदर अगर कुछ चीज़ पास करनी हो तो आप पास कर लो, लेट से हमने ये पास कर दिया इसके अंदर। ना अब जब हमने इसके अंदर हमको क्या करना है, जो ऊपर वेरिएबल है उसको हमको इनिशियलाइज करना होता है। ठीक है, जब इसको यहाँ इनिशियलाइज करेंगे, तो लेट से अगर मैंने इसको इनिशियलाइज किया आर इज इक्वल टू डब्लू, ये कर दिया, और ई इज इक्वल टू डब्लू, ई इज इक्वल टू डब्लू, ये किया, तो देखो ई में आ गई एरर, ई में आ गई एरर, देख रहे हो, ई में एरर आ गई। ई में एरर इसलिए आ गई क्योंकि ये है इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, और आप स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में आप सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को ही इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके, ई है हमारा क्या, इंस्टेंस वेरिएबल, इसलिए ये लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉन स्टैटिक फील्ड, फॉर द नॉन नॉन स्टैटिक फील्ड। लेकिन ये तो हमारा ऑफ कोर्स नॉन नॉन स्टैटिक फील्ड है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट रेफरेंस चाहिए, जो है नहीं, यानी कि पहले आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तभी तो। और इनफैक्ट ये जब हम इसको हटा देंगे तो ये चीज़ वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, बिकॉज आर हमारा क्या है, स्टैटिक है, और ये जो हमारा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है ये सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेगा। ओके, ये इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करता है। इसके बाद अब हमने एक सिंपल सिंपल कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, इसके अंदर हमने एक सिंपल कंस्ट्रक्टर बनाया, इसके अंदर हमने ये एक वेरिएबल और पास किया, और यहाँ पर ये लिखा। अब जो हमारे इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, इसमें आप दोनों को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्यू, ठीक है, ये भी करूँगा, और ई इज इक्वल टू क्यू, ये भी करूँगा। ठीक है, तो देखो एरर नहीं आई, एरर नहीं आई। दैट मीन्स कि जो हमारा इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर होता है उसमें आप स्टैटिक एज वेल एज इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में आप सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को ही इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, वही करते हैं। इसके बाद ये हमारा ये वाला कंसेप्ट हो गया, और बस ये लेते हैं। अब हम एक नीचे क्लास बना के ये कर दिया है, ये करने के बाद यहाँ पे अब पब्लिक
स्टैटिक वॉइड मेन, ये क्या, और यहाँ पे अब मैं ऊपर की जो हमारी क्लास है उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, अब जैसे मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऊपर की क्लास हमारी क्या नाम था, STA, ये नाम था, यही नाम था, इसका हमने बनाया ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू और दिस, और इसके अंदर आपको एक पास करना है। ठीक है, तो लेट से मैंने ये इंटीजर पास करना है, तो मैंने लेट से मैंने पास कर दिया 100। ठीक है, ये मैंने पास कर दिया, और ये पास करने के बाद नाउ obj डॉट, देखो ई आ रहा, ई कहाँ, ई ई ई ई ई ई, ये हो गया। ई क्या है, वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, बिकॉज दिस इज एन इंस्टेंस वेरिएबल। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, डायरेक्ट मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। देख रहे हो, ओनली असाइनमेंट कॉल, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, एक्चुअली ई कहाँ है, ई इज इक्वल टू कुछ वैल्यू पास करेंगे ना उसमें, लेट से। ठीक है, यहाँ पर हमने ये पास कर दिया अभी हाल फिलहाल के लिए। मेरा कहने का मतलब ये है, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है, और इंस्टेंस वेरिएबल को आप जब एक्सेस करेंगे आप तभी कर सकते हैं जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन आर जो है हमारा ऊपर, आर हमारा स्टैटिक है, आर हमारा स्टैटिक है। तो देखो जब मैंने यहाँ पर ओबीजे लिखा, जब मैंने यहाँ पे ओबीजे डॉट किया तो यहाँ आर नहीं आया, लेकिन बिकॉज वो स्टैटिक है तो डायरेक्टली ये देखो अब आर आ गया, अब आ गया यार, क्यों, सो जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उसको आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। वेरेज जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उसको आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली क्लास के थ्रू इसको कॉल कर सकते हैं। तो जैसे ये मैंने क्लास लिखी और क्लास के बाद इसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने लिख दिया। नाउ कंसेप्ट इज दिस कि अब जब मैं इसको रन करूँगा, तो जब मैं इसको रन करूँगा तो ऑफकोर्स क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर पे जाएगा। तो ये कौन से कंस्ट्रक्टर पे आएगा, बात ये होती है। ठीक है, लेकिन स्टैटिक वाले पे जाएगा, लेकिन यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ये तो इंस्टेंस, तो इसको तो यहाँ जाना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली यहाँ ये है, द थिंग इज दिस, पहली चीज़ तो ये कि जब मैं इसको रन करूँगा, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब मैं इसको रन करूँगा तो आएगी एरर। देखो एरर क्या आई, राइट। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये, जब मैं इसको रन करूँगा तो आएगी एरर। एरर ये आ रही है कि जो हमारा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर होता है उसके अंदर आप कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर सकते, पहली चीज़ तो ये। ठीक है, इसलिए ये एरर दे रहा है, ये बोल रहा है कि जो हमारा स्टैटिक वाला कंस्ट्रक्टर है ना, अ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर मस्ट बी पैरामीटरलेस, बोल रहा है ना। इसका मतलब कि जो हमारे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर्स होते हैं उसके अंदर पैरामीटर पास नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको यहाँ से ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, एंड नाउ वी विल रन इट। तो अब तो क्या, ये तो मेन वाला प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, द नेम W डज नॉट, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, हार्ड कोड कर दो यार। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब देखो, अब मैंने यहाँ लगाया और यहाँ लगाया, दोनों पे लगाया, और जब मैं इसको रन करूँगा और इसको यहाँ लगाया, अब जब मैंने इसको रन किया, सबसे पहले यहाँ पर आया, मेन पे आया, मेन पे आने के बाद ऑफ कोर्स ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पे ये उस वाले कंस्ट्रक्टर पे जाएगा जहाँ पे एक पैरामीटर है, यहाँ पर 100 पास किया है ना, तो ये इस क्लास के उस कंस्ट्रक्टर पे जाएगा जहाँ पे एक पैरामीटर है, राइट।
जाएगा, लेकिन इसके पहले ये जाएगा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर पे हमेशा। तो ये ध्यान रखो, अगर आपने स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया है अपनी क्लास में, तो हमेशा जब भी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा तो हमेशा सबसे पहले आपका स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा एंड उसके बाद इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, तो इनफैक्ट अगर मैं इसको इस तरीके से नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ इसके अंदर ये लिखता हूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या लिखूँ यहाँ पे, ये ना लिख के यहाँ लिख देता हूँ मैं कंसोल डॉट राइट लाइन और इनसाइड स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। तो ये ज़्यादा बेटर है, इससे तुम लोग मालूम होगा कि हम इसके अंदर पहुँचे हैं। ठीक है, और इनसाइड इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर, ये देखो। ठीक है, ऑफ कोर्स ये वहाँ तो ये जो इसका जो इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर एक पैरामीटर है वहाँ तो ही जाएगा, लेकिन अगर आपने ऊपर वाली क्लास में अगर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया हुआ है तो फर्स्ट इट विल गो देयर। ओके, तो जैसे ही मैं इसको F11 करूँगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, स्टैटिक पे गया। ठीक है, ये स्टैटिक पे जाएगा और स्टैटिक पे जाने के बाद फिर ये इसको रन करेगा एंड इसके बाद ये यहाँ पर आएगा, इसके बाद ये इंस्टेंस वाले कंस्ट्रक्टर पे आएगा, इसके बाद यहाँ पर आएगा। ठीक, और तुमने जो 100 पास किया था ना, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 आ गया। अब R और E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 एंड 100। ठीक है, एंड इनसाइड इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर एंड दैट्स इट। यही था। तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आया, पहले सबसे पहले इनसाइड स्टैटिक कंस्ट्रक्टर और उसके बाद इनसाइड इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर। तो दैट मीन्स इससे हमारा ये इस कंसेप्ट से ये मालूम पड़ता है कि अगर आपने अपनी क्लास में अगर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को कॉल आपने डिफाइन किया है तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जब आपने इसको रन किया, जब भी हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया तो सबसे पहले ये स्टैटिक कंस्ट्रक्टर पे जाएगा, अगर आपने बनाया है तो, इफ़ यू हैव क्रिएटेड। ठीक है, अगर नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, बनाया तो वो इंस्टेंस पे ही जाएगा, लेकिन अगर बनाया है तो वो पहले स्टैटिक पे जाएगा उसके बाद वो इंस्टेंस पे जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, क्यों सी आ रही तुम्हें? ठीक है, ये हो गया। आ रही, कर रहा हूँ। नहीं मैं कंसोल प्रिंट करा देता है ना इसको। कहाँ है ये, तो वहाँ यहाँ प्रिंट करा दोगे तो फिर वहाँ की करा रही प्रिंट, दो जगह करा दोगे क्यों? हाँ मतलब देखो, डिपेंड्स यार। ठीक है, ये कर दिया तुमने यहाँ पे, ठीक है, अभी मैं ये कर रहा हूँ, लिसन, ये ध्यान से देखो, कंट्रोल C और कंट्रोल V और कंट्रोल X एंड कंट्रोल V। ठीक है, और इसको हटा देते हैं। अभी जो इसका रिजल्ट आएगा, 100 एंड 100। ठीक है, बिकॉज E और R यानी कि ऊपर E और R में 100 है, इसलिए आपको यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 100 और 100। डिफरेंस ये है, E हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है इसलिए हमने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल किया, और हमारा स्टैटिक वेरिएबल है इसलिए हमने क्लास के थ्रू कॉल किया। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। अब इसको हम रन करेंगे, मैं अभी ब्रेक पॉइंट नहीं लगा रहा हूँ, सीधे इसको रन करते हैं, लेकिन इसके पहले ये कर दिया। ठीक है, और रन किया, यहाँ तो ही जाएगा। ठीक है, मैं अब इसको सारे ब्रेक पॉइंट्स हटा के डिलीट ऑल ब्रेक पॉइंट एंड F5, ये आ गया, 100 और 100 आ गया। ठीक है, नाउ अब चेंज मैं ये करता हूँ कि ठीक है, यहाँ से इसको हमने उठाया, कंट्रोल C किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और
यहाँ लिखा क्या, ई, और यहाँ लिखा आर। ठीक है, यहाँ पर ई लिखा, यहाँ पे आर लिखा, और यहाँ पे जो तुमने वैल्यू दी है उसको इस तरीके से कर दो, ऑब्जेक्ट डॉट ई इज इक्वल टू 12 लिख दिया, और स्टैटिक इज इक्वल टू 24 कर दिया। ठीक है, ये कर दिया। अब इसको रन करेंगे तो पहले वो आएगा फिर वो आएगा। पहले तो ये होगा बिकॉज ये कंस्ट्रक्टर है, तो पहले इसकी इसकी वैल्यूज दिखेंगी, उसके बाद उसकी वैल्यूज दिखेंगी। ठीक है, पहले ये दिखेगा, उसके बाद आपको नीचे की वैल्यूज दिखेंगी। फाइन, पहले 100 देखेगा, उसके बाद ये। तो ये क्लियर हो गया। तो ये जो हमारा कंसेप्ट था, ये हमारा कंसेप्ट इट इज़ ऑफ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर्स। ओके, ये हो गया। ये हमेशा ध्यान रखना कि इंटरव्यू में ये पूछते हैं। वैसे तो बच्चों को ये नहीं मालूम होता है कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर होता क्या है। ठीक है, इसमें और अगर ये भी है तो इसमें वो ये भी पूछते हैं कि अगर हमने इसके अंदर एक प्रोग्राम दे दिया स्टैटिक कंस्ट्रक्टर और ब्रैकेट में पैरामीटर्स के अंदर को दे दिया, सबसे पहले तो वो गलत है, तो वो बोलेंगे इसमें एरर बताओ क्या है। अब बच्चे तो ये सोचेंगे यार पैरामीटर भी दे दिया, पैरामीटर को यहाँ पास भी कर दिया, तो एरर तो है नहीं इसमें। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि यहाँ पैरामीटर होता ही नहीं इसमें। ठीक है ना, ये चीज़। ठीक है, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान ध्यान होना चाहिए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो मैं बताऊंगा तुम लोगों को, प्रोटेक्टेड। अभी हमने पब्लिक किया हुआ है, प्राइवेट किया हुआ है। ठीक है, अभी हमने पब्लिक किया हुआ है, प्राइवेट किया हुआ है, अब करेंगे प्रोटेक्टेड। एक लेमैन लैंग्वेज में मैंने तुम लोग को समझाया था इसके बारे में। मैंने ये बताया था कि आपके दादाजी हैं, राइट, आपके दादाजी के पास कुछ जो जो क्वालिटीज़ हैं, इफ़ दे आर पब्लिक, तो वो दादाजी से आपके फादर में और आप में तो आएंगी आएंगी, लेकिन साथ में जो उनके आस पड़ोस हैं उनको भी उनके पास भी जाएंगी, राइट, दे आर पब्लिक। फाइन। फिर वो एक होती है प्राइवेट। प्राइवेट में ये होती है जो दादाजी की जो क्वालिटीज़ हैं वो प्राइवेट है, दैट मीन्स कि वो दादाजी के पास ही हैं, ना वो पापा आपके पापा के पास आई, ना आप में आई। ठीक। और एक होती है प्रोटेक्टेड, जो कि उनकी जो हायरार्की है, मतलब आपके पापा और आपके पास तो आई लेकिन आस पड़ोस में नहीं गई, सो दैट इज प्रोटेक्टेड। तो ये डिफरेंस होता है पब्लिक में और प्रोटेक्टेड में। ठीक है, पब्लिक में सब लोग देख सकते हैं और प्रोटेक्टेड में सिर्फ वो हायरार्की, ठीक है, सिर्फ सब क्लासेस उसको देखती हैं। ये होता है। अब इसमें बहुत बड़ा इंटरव्यू का क्वेश्चन एक आता है, वो मैं जब अभी बनाऊंगा प्रोग्राम तब तुम लोग से पूछूंगा। ठीक है, फाइन। सेलेक्ट किया, यहाँ पर लिखा हमने डेमो प्रोटेक्टेड। ओके, और ऐड किया। तो ये हमने एक क्लास बनाई। इनफैक्ट ये क्लास हमने यहाँ ना करके इसके अंदर हमने बनाई ए क्लास। यार ए क्लास पहले से बनी तो नहीं है, इसके अंदर बनी होगी तो रिजल्ट आ जाएगा। ऑलरेडी कंटेन्स मैंने कहा था ना, कोई बात नहीं, मैंने इसको एपी कर दिया। ठीक है, इसको एपी कर दिया। नाउ अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिए, ठीक है, प्रोटेक्टेड इंट आई। ओके, एक ये लिया और एक और लिया जे, दो वेरिएबल लिए आई एंड जे, और दोनों क्या है, प्रोटेक्टेड है। ठीक है, इसका एक बनाते हैं मेथड, पब्लिक void set। ठीक है, int a कॉमा int b। ठीक है, ये ले लिया। और
जनरली ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर में भी हम ऐसे ही करते थे, याद है? ये कर दिया, ठीक है। और एक और मेथड बनाया, शो राइट लाइन क्यों नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे? देखो, ये तो हमने बनाई एक क्लास, हाँ। कैसे हो जाते? अच्छा, अच्छा, ये एक क्लास हो गई। अब दूसरी क्लास बनाते हैं। हम्म? अब दूसरी क्लास बनाते हैं। इस क्लास में लिखा है क्लास लेट से बी एन पी, ये हमारी क्लास है बी पी, और ये इनहेरिट कर रही है ए पी को, ठीक है, कर रही है। अब यहां पे मैंने एक वेरिएबल लिया इंट के, ठीक है, यहां पर एक वेरिएबल लिया इंट के, और इंट के के बाद देन k इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय जे, ठीक है, ठीक है, ये ले लिया। और ठीक है, एक जे ले लिया। तो यानी कि हमारी दो क्लास बन गई। मैं अब तीसरी क्लास भी बना देता हूं, सेम यही रहेगा पूरा कंसेप्ट। कंट्रोल सी, कौन कर गया, सी इनहेरिटिंग बी, ठीक है, और यहां पर के था तो यहां पर कुछ और कर दो, यहां पर एल कर दो। ये हो गया, एल हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। तो ये हमारी तीन क्लासेस बनी है, ठीक है, ये हमारी तीन क्लासेस बनी है। तीन क्लासेस का मतलब ये हुआ कि एक पहली हमारी ये बेस क्लास है, ठीक है, इस बेस क्लास में हमने एक दो वेरिएबल बनाए आई और जे, और दोनों क्या हैं, प्रोटेक्टेड है। दैट मीन्स कि इनकी जो हायरार्की होगी, इनकी हायरार्की में आई और जे यूज हो सकते हैं, ठीक है, आई और जे यूज हो सकते हैं। तो चलो, ये तो तुम लोग को सब मालूम है, सेट और शो। यहाँ देखो, यहाँ पर हमने एक और क्लास बनाई बीपी, बीपी इनहेरिट कर रही है एपी को। जब ये एपी को इनहेरिट करेगी तो ऑफकोर्स ये आई और जे को भी करेगी, ये आई और जे को भी करेगी। जब ये आई और जे को करेगी तो यहाँ पर हम आई और जे को एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी एक और क्लास बनाई सीपी, जो कि बीपी को कर रही है। जब ये बीपी को कर रही है तो यहाँ पर भी आई और जे आ सकता है, जबकि आई और जे कहाँ पर है, बिल्कुल बेस क्लास में है। लेकिन और ये हमारी सेकंड लेवल की सेकंड वाली हमारी ड्राइव क्लास है, लेकिन यहाँ पर भी आई और जे एक्सेस हो रहा है ना। अब डिफरेंस क्या हो गया पब्लिक में और प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में? फिर अब ये मुझे ये बताओ, प्रोग्रामिंग टर्म्स में हमारा क्या ये तो मैंने एक लेमन लैंग्वेज में बताया था। पब्लिक ये है कि हम इनहेरिट करें या ना करें, अगर वेरिएबल्स किसी अदर क्लास के तो मेन में ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस
अगर पब्लिक है। प्रोटेक्टेड में जो इनहेरिट कर रही है क्लास सिर्फ उन्हीं में यूज हो सकती है। हो रहा है। हाँ तो मेन में नहीं कर सकते। यस, ये बिल्कुल तुमने सही बोला। ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है। इसमें ये होता है कि यहाँ पे मैंने अगर क्लास और मेन, ठीक है, ये मैंने एक बनाया और यहाँ पे लिखा, हाँ स्टैटिक वॉइड में लेनी चाहिए। अच्छा क्या हो गया, ये ले लिया, ओहो बंद क्यों कर दिया, ये कर लिया। अगर अब लेट से अभी जो हमने ये वाली क्लास बनाई थी, सीपी बनाई थी, अगर मैं सीपी का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू सीपी, और आप ये किया, दैट मीन्स कि ओ बी जे सी पी, और जैसे डॉट करोगे तो तुमको यहाँ पे आई और जे नहीं मिलेगा, राइट मेथड्स को कर सकते हैं। राइट, यहाँ पर आई और जे नहीं हो रहा है। यही डिफरेंस है प्रोटेक्टेड में और पब्लिक में। प्रोटेक्टेड में वो एक्सेस तो हो रहे हैं, वो डिराइव क्लासेस में वो जो वेरिएबल आपने जो बेस क्लास में जो आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है एज ए प्रोटेक्टेड, वो आपके डिराइव क्लासेस में आप इसको यूज कर सकते हैं, बट यू हैव नो राइट टू एक्सेस दोज प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। नहीं कर पाएंगे, दूसरी क्लास में आप ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको एक्सेस ही नहीं कर सकते। मैं वही कह रहा हूँ, राइट, चाहे तुम वो सीपी का बनाओ, चाहे एपी का बनाओ, चाहे बीपी का बनाओ, किसी का भी बनाओगे अगर ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट आपका उसको एक्सेस नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस अगर तुमने उसको पब्लिक ना किया हो तो। यही डिफरेंस होता है। पब्लिक का मतलब ये हो गया ना, सब कुछ, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो वैसे हो, यही यही डिफरेंस होता है, राइट। और इस कंक्लूजन ये है कि उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर प्रोटेक्टेड किया है तो उसे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते हैं उसको। यस, अगर एक क्लास इनहेरिटेंस करेंगे देखो देखो, सर हमें प्रोटेक्टेड और प्राइवेट में कंफ्यूजन लग गया। प्राइवेट अब देख लो, अब देख लो, बिल्कुल देख लो, साफ साफ देख लो। अभी ये क्या है, प्रोटेक्टेड है ना, मैंने इसको कर दिया, लेट से हटा ही दिया इसको मैंने, या प्राइवेट लिख दिया, मैंने इसको प्राइवेट किया, ठीक है। एक प्राइवेट है, एक प्रोटेक्टेड है। प्राइवेट का मतलब ये हो गया कि आप ये सिर्फ इसी क्लास के अंदर चलेगा बस, जो इसकी, बिल्कुल, हाँ, अगर वो मेथड, अगर ये मेथड में यूज किया और मेथड तुम्हारा पब्लिक है तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा इस मेथड के थ्रू उसको कर लेगा, लेकिन तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन सर अगर मेथड भी प्राइवेट है तो अगर नहीं कर सकते, inherit कर रही है हमारी क्लास नहीं कर तो सकते, नहीं नहीं होगा। देखो ना, देखो ना, नीचे आएगी एरर, आएगी। ये देखो, आई में एरर आ गई, आई में एरर आ गई। आई में एरर क्यों आई, क्योंकि आई प्राइवेट है और जे हमारे प्रोटेक्टेड है, ठीक है, ये हो गया। तो इसलिए अगर मैं इसको कर दूं पब्लिक, पब्लिक का मतलब ये हुआ कि सीधे जो ये ऑब्जेक्ट है, जो मैंने ऑब्जेक्ट किया है, अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट भी करूंगा तो जे आ जाएगा, ठीक है। पब्लिक का मतलब ये हो गया कि यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर, चाहे तुम ऑब्जेक्ट से करो चाहे तुम वैसे करो, ये डिफरेंस हो गया। बिकॉज ये अब क्या हो, जे को मैंने कर दिया पब्लिक और वो हो गया प्राइवेट। आई प्राइवेट है तो वो सिर्फ उसी क्लास में रहेगा, उसके जो डिराइव्ड क्लासेस हैं वो भी उसको एक्सेस नहीं कर सकती, ओके। और पब्लिक में एक्सेस तो हो सकता है और साथ में यहाँ पर भी एक्सेस हो सकता है, ठीक है। और अगर यहीं पर अगर मैंने इसको क्या कर दिया, प्रोटेक्टेड, अगर अब मैंने इसको प्रोटेक्ट कर दिया, अब ये यहाँ पे एक्सेस नहीं हो पाएगा। आई तो होगा ही नहीं और ये भी नहीं होगा, आई तो प्राइवेट है इसलिए नहीं होगा और वो प्रोटेक्टेड है इसलिए नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होते हैं पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड में, ठीक है, ये होता है। तो एग्जाम्पल तो है ये, तो ये एग्जाम्पल ही तो है भाई, और क्या है ये, ठीक है। अब जैसे इसमें मान लो कि ये बिल्कुल ये हो सकता है कि अब जैसे ये मेरा मेथड है सेट, इस सेट मेथड में मैंने आई को यूज किया, ये सेट मेरा पब्लिक है ना, तो इस सेट के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से आई लिखाना, ये
अगर मैं वो शो करूंगा वहाँ पे तो आई की वैल्यू वहाँ दिख जाएगी तुम्हें, ठीक है। अभी जैसे लेट्स से अभी ये मेरा ए पी है ना, तो व्हाट आई विल डू इज मैं ए पी का बनाते हैं, ठीक है। ए कर दिया इसको और इसको ए कर दिया, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पर तो एरर आएगी, अच्छा एरर तो नहीं आएगी, ये किया। अब मैंने इसके अंदर डॉट सेट आया, सेट, और सेट में ये दो चीज़ें मांग रहा है, तो 10 और 20 पास कर दिया, पास कर दिया। तो ऑफ कोर्स आई में 10 चला गया और जे में 20 चला गया, ठीक है। अब मेरे को आई की वैल्यू अगर एक्सेस करनी है, डॉट शो, शो करेंगे, तो जब आप शो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आई की वैल्यू आ जाएगी, जबकि आई प्राइवेट है लेकिन वो उस मेथड के अंदर हमने कर दिया है, और मेथड ये कर दिया है पब्लिक। तो यहाँ पर हमने ये मेथड, इसको तो हम एक्सेस कर ही सकते हैं ना, क्योंकि ये पब्लिक है। तो आपने ये शो किया, जैसे ही आपने शो किया तो ये शो क्या करेगा, उसकी वैल्यू यहाँ दिखा देगा, लेकिन आप डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर हम इसको कर देंगे इस तरीके, राइट लाइन है यार, क्या कर दिया, डॉट रीड लाइन है, ठीक है। तो देखो अब जब ये शो होगा तो शो में तुमको आई की वैल्यू में तुम्हें 10 और 20 दिखेगा, यानी कि तुमको 10 और 20 वहाँ दिखेगा। अब आइए एरर, एरर क्यों आई है, वो कहाँ, ये यानी ये भी कि आई हमारा प्राइवेट हो गया ना, इसलिए। तो देखो ना सब जगह आ रही प्रॉब्लम, आया 10 20, तो आई की वैल्यू 10 है और जे की वैल्यू 20 है, तो आई की वैल्यू हमने एक्सेस कर ली, लेकिन हमने इनडायरेक्टली करी उस मेथड के थ्रू। जब हमने शो मेथड कॉल किया तो इस शो मेथड ने ये हमको शो कर दिया, ठीक है। तो हाँ हाँ, और क्या, बिल्कुल। तो ये डिराइव्ड मेथड, ये कहाँ, ये जो सीपी था, सीपी से भी हम इसको कर लेते, सर हम इसकी के थ्रू भी इनहेरिट क्लास बना सकते हैं। बिल्कुल। जैसे ये सी कर दिया, कुछ नहीं करना है, बस बाकी ऐसे ही रहना दो, बाकी ऐसे ही रहने दो। क्यों, बिकॉज सेट और शो तो पब्लिक है ना, तो ये तो एक्सेस कर ही लेगा, ये पब्लिक है, तो अभी भी वही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड में। तो ये तुम्हारा इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि ठीक है, इफ दिस इज प्रोटेक्टेड एंड इन दिस प्रोटेक्शन, आपने जब लेट से आई और जे को हमने डिफाइन कर दिया और हमने एक डिराइव क्लास में उसको यूज़ कर लिया, और जब हम इसका मेन में जब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या क्या वहाँ पर भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, तो बच्चे बोल देते हैं यस कर सकते हैं एक्सेस। तो फिर हम लोग ये बोलते हैं कि तो सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट प्रोटेक्टेड, क्योंकि जब आप पब्लिक से भी तो ये चीज़ कर रहे हो और इससे भी कर रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस यही पड़ता है कि प्रोटेक्टेड में आप सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं उसके अंदर क्लास डिराइव, यस डिराइव क्लास में यूज़ कर सकते हैं, बट आप मेन में उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। सर एक मिनट सी का जरा, अच्छा आपने एल और वो इसको प्रिंट भी करा, हम्म आंसर बिल्कुल। अभी हमने सेट एल नहीं किया ना, हमने सेट किया है सेट, और सेट को भी एक्सेस कर सकता है, ये पब्लिक है ना वो, और वो बेस क्लास में है, तो इसलिए इसको एक्सेस कर सकता है, इसीलिए एल को प्रिंट कराया है, बिल्कुल वो भी करा लो। सी का शो का वो, सेट में भी, सेट एल में कुछ वेरिएबल ले रहा है, नहीं ले रहा है ना, ठीक है। ठीक है, दिखा दिया।
इस समय क्या वैल्यू आएगी इसकी, पहले तो दोनों का ये 10 20 और जे की वैल्यू क्या है, 200 जे की वैल्यू 20 का है, अच्छा 20 है, ठीक है, 20 मल्टीप्लाई बाई 10 200 आ गया, बस क्लियर। ये डिफरेंस क्लियर हो गया, मालूम हो गया पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड में। इसके बाद ओके, इसके बाद बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग भी है, बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग एंड ओके। परम्स के कीवर्ड्स हो गए। अब एक्चुअली क्या है ना, मैं अभी वो तुम लोग को नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि अब तुम लोग के एग्जाम्स भी हैं। वर्चुअल ओवरराइड, हाँ सर ये बड़े बड़े वाले हैं, अभी नहीं पढ़ा। वही मैं सोच रहा हूँ। वर्चुअल ओवरराइड है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं, इंटरफेसेस हैं। अच्छा एक बता देता हूँ, पार्शियल, वो इजी है, ठीक है। पार्शियल कीवर्ड, पार्शियल कीवर्ड मालूम है क्या होता, एनी, अच्छा नहीं नहीं तो मतलब नहीं मालूम, पार्शियल का मतलब तो मालूम है, नहीं मालूम है ना। पार्शियल मतलब अशांक, हिंदी में क्या बोलते हैं, आंशिक, आंशिक आंशिक होता है, अशांक आंशिक, राइट, आंशिक बोलते हैं ना पार्शियल का, राइट। अब मैं तुम लोग को एक सिनेरियो देता हूँ, देखो होता क्या है, पार्शियल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। पहले क्या होता था कि अब मान लो कि हम लोग इतने सारे डेवलपर्स हैं एंड वी आर वर्किंग इन अ सेम प्रोजेक्ट, ठीक है, वी आर वर्किंग इन अ सेम प्रोजेक्ट, और एक क्लास है, और उस क्लास में सभी को काम करना है। तुमको एक मेथड बनाना है, मेरे को अलग दूसरा कोई मेथड बनाना है, तुमको कुछ और दूसरा मेथड बनाना है, इस तरीके से। अब या तो ये है कि पहले तुम काम करो, उसके बाद मैं काम करूँ इस क्लास में, जब मैं काम ख़त्म कर लूँगा तो फिर दूसरा कोई काम करेगा, राइट। तो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, राइट, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग कि पहले तुम करो उसके बाद हम, राइट। अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग क्लास बनाओ फिर, है ना, अलग अलग क्लास बनाओ, फिर उसको बैठ के मर्ज करते रहो, जो मैंने बनाया है उसमें फिर मर्ज करो कि तुमने कहाँ बनाया, फिर हमने कहाँ बनाया, उसमें तुम मर्ज करते रहो, यही तो होगा, राइट। अब बात यह है कि इसमें पार्शियल कीवर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका मैं एग्जाम्पल तुम लोग को बताता हूँ। लेट्स से, नहीं बनाना है अभी, लेट्स से कि एक मैं हो गया हूँ, ठीक है, डेवलपर, और एक रूपम हो गई डेवलपर, और एक और कौन है भाई, डेवलपर कौन है और लड़कों में, हाँ जो एक पवन हो गया, ठीक है। सो वी 3 आर डेवलपर्स एंड वी आर वर्किंग इन अ प्रोजेक्ट, ओके ओके। सो अब ये कहानी आई कि हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर था उसने बोला कि ठीक है, तुम लोगों को एक प्रोजेक्ट है, अभी हम लोग उसी पे काम कर रहे थे, स्टूडेंट वाले पे काम कर रहे थे, चलो वो ठीक है, उस पर हम काम करते हैं, और अलग अलग मेथड्स बनाने हैं उसमें हम लोग को, ठीक है। जो एक हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार ऐसा करो, या तो पहले तुम बना लो, फिर मैं बनाऊँ, फिर मैं पवन को दूंगा, ठीक है। तो लेकिन उसने हमको टाइम दिया सिर्फ एंड सिर्फ आज ही खत्म करना है उसको, और बहुत बड़ा काम था। और तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया, एक काम करते हैं, क्लास का नाम एक ही रखते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया क्लास का नाम हम रखेंगे क्लास ABC, क्लास का नाम है ABC, दैट्स फाइन। ABC रखा, जो रूपम को जिस मेथड में काम करना था रूपम ने उस मेथड में काम किया, रूपम ने अपने मेथड का नाम रखा रूपम, राइट। मैंने अपना नाम रखा नितिन, और पवन ने रखा पवन, ठीक है। ये तीनों मेथड हो गए, ठीक है। और क्लास हम लोग की एक ही है, ABC और ABC। नाउ अब रूपम ने काम किया, मैंने काम किया, और पवन ने काम किया। जब हम तीनों ने काम किया तो हम लोगों ने ऑफकोर्स अपने अपने अलग अलग सिस्टम पे काम किया, लेकिन जब सिस्टम पे काम किया तो आप एक फ़ाइल ऐड करेंगे। तो रूपम ने अलग फाइल बनाई, मैंने अलग बनाई, और पवन ने अलग बनाई, ठीक है। तो लेट से अभी रूपम काम कर रही है, ठीक है। तो इसमें रूपम ने एक फ़ाइल ऐड करी, ऐड न्यू आइटम, ठीक है। न्यू आइटम किया क्लास, और इस क्लास का नाम हम लिख देते हैं, ठीक है,
रूपम डॉट सी एस फाइल, ये कर दिया और इसको ऐड कर दिया। तो ये रूपम के नाम से क्लास, या क्लास का नाम क्या था, हमने क्या किया था साइड ABC। फाइल का नाम रूपम है, ये क्योंकि रूपम की फाइल है तो ये फाइल का नाम रूपम डॉट सी एस फाइल है और ये क्लास है ABC, राइट। नाउ इस क्लास के आगे हमने यूज़ कर दिया पार्शियल कीवर्ड। ये कीवर्ड होता है पार्शियल, ठीक है। पार्शियल एक कीवर्ड है। इसके बाद इसके अंदर एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड, ठीक है, और मेथड का नाम है रूपम, और इसको यूं किया और इसके अंदर लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन एंड ये हो गया, ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसके बाद मेरी बारी आई, मतलब मैं भी एक साथ ही काम कर रहा हूँ अभी, मतलब अभी तो ऑफ कोर्स ऐसा लगेगा कि कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन अभी मैं भी एक साथ ही काम कर रहा हूँ। अभी ये तो रूपम ने बनाया, इसी समय मैंने भी बनाई क्लास, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधे यहाँ से दोबारा तो करूँगा नहीं, मैंने भी यही किया कि मैं यहाँ पर आया, राइट क्लिक किया, ऐड किया, न्यू आइटम, क्लास, और ये लिखा, ठीक है, नाम लिखा और ऐड किया, ठीक है। और क्लास का नाम क्या था, ABC, और इसके आगे क्या लगाया, पार्शियल, एंड देन ये, अच्छा यार ये तो ऑलरेडी, ठीक है, ये कर दिया। और यहाँ पर मैंने अपने नाम का मेथड बनाया, ये क्या हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया, 2 फाइल बन गई, अब तीसरी फाइल, तुम सही कह रही हो, ठीक है। ठीक है, ये 3 फाइल बन गई, हम लोग के 3 फाइल बन गई और तीनों ने, हम लोग ने अलग अलग मेथड बनाया। क्लास का नाम एक ही है और हम तीनों ने उस क्लास के आगे लिखा पार्शियल, ठीक है। और ये 3 फाइल बन गई, और ये पवन का मेथड, ये मेरा मेथड, और ये रूपम का मेथड, 3 बन गए मेथड, ओके। अब ये जो फाइल, ये जो पेन ड्राइव में लेके आए और वो मैंने पेन ड्राइव में से फाइल ली और यहाँ पर पेस्ट कर दी, तो दैट मीन्स कि हमारे पास तीनों फाइल आ गई, हमारे पास तीनों फाइल आ गई, ये आ गई, नितिन, पवन एंड रूपम। जैसे अच्छा है कि जैसे हमारा प्रोजेक्ट ना लेकर कोई फाइल लेकर आता है C# की, तो हमें उसको प्रोजेक्ट के अंदर इंसर्ट करना है, तो फिर जहाँ पे हमारे वो फोल्डर्स होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, वैसे नहीं, यहाँ से करोगी, यहाँ से करोगी, कैसे करोगी, मान लो तुमने वो डॉक्यूमेंट के अंदर वो फाइल डाली है, तो उसको ऐसे करोगी, राइट क्लिक, डाल दिए यहाँ से डायरेक्टली, हाँ, उसको पहले कहीं तुमने डॉक्यूमेंट में सेव कर दिया, या पेन ड्राइव में ही मान लो, अगर पेन ड्राइव में ही है, राइट क्लिक, ऐड के बाद एग्जिस्टिंग आइटम, यहां पर क्लिक करने के बाद अब जहां पर भी तुम्हारी फाइल पड़ी होगी उस पाथ पे जाओगी, उसको सिलेक्ट करोगी और ऐड करोगी, तो फिर ये यहां पर ऐड हो जाएगी, ठीक है, ये होता है। तो अभी क्या है, ये हमने 3 फाइल ऐड कर दी, ठीक है, तीनों में सबके अलग अलग मेथड्स हैं। अब मुझे इसको यूज़ करना है, तो हमारी वो मेन क्लास कहाँ पर हमने बनाई थी, यहाँ बनाई थी, अभी बनाई थी ना यहाँ पे, तो इसी को हम यूज़ कर लेते हैं, लेट से इसी को हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास का नाम क्या था, ABC, आ गया, ठीक है। आ गया। अब जैसे ही मैं ये करूंगा और डॉट करूंगा, देखो तीनों मेथड्स आ गए,
राइट, तीनों मेथड्स आ गए। अब आप जो तीनों मेथड एक्सेस कर रहे हैं तो तीनों मेथड्स को एक्सेस कर लो। ये किया, हाँ हाँ उसी में कर दे रहा हूँ मैं। कर दिया, पार्शियल लगाने से उसने तीनों मेथड मर्ज कर कर दिए। दिया। यस, ये नहीं तो वो अगर पार्शियल है तो वो एरर दिखाता है Error कि दिखा- किस किस क्लास क्लास का, राइट। अगर मैं पार्शियल नहीं लगाता तो वो ये कंफ्यूज होता कि एक ही नाम की दो क्लासेस हैं, तीन है। मतलब हैं, तो फिर कंफ्यूज होता कि मैं किसका मेथड लूँ। पार्शियल लगाने से उसने क्या किया, तीनों क्लासेस एबीसी है ना, तीनों को मर्ज कर दिया, और जब तीनों को मर्ज कर दिया तो तीनों मेथड्स एक ही में आ गए, राइट। अब मैं इसको रन करूंगा तो सब दिखेगा, ये देखो, ठीक है। इसको रन किया तो जो भी उन मेथड्स के अंदर हमने डिस्प्ले किया था वो सारा आ गया। तो ये फायदा होता है पार्शियल का। एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम नहीं होती, राइट। यहाँ पर जो एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम है ये खत्म, फाइन। तो इसमें ये एक सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया फीचर ये है, ठीक है। तो ये होता, हम लोग भी ऐसा करते हैं, सब लोगों ने क्लासेस बनाई। अभी जब तुम लोग ASP.NET पढ़ोगे ना तो ASP.NET में पार्शियल बहुत यूज़ हुआ है। अभी मैं जब वो पढ़ाऊँगा, भी कर सकते हैं क्यों, क्योंकि एक ही बात बिल्कुल को एक ही साथ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट होता है पार्शियल का, ठीक है। भी अच्छा। हाँ, रेफरेंस तो खैर ऑफ कोर्स वो तो है ही अच्छा। और कल की ऐड करना है रेफरेंस एज अ रेफरेंस टू एड्रेस नाउ, अच्छा वो कंपोनेंट से यूज जो डीएलएल बनाते हैं अच्छा अच्छा, वो हाँ हाँ, ऐसे भी डाल सकते हैं नहीं, नहीं रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसका कंपोनेंट बनाना है राइट। डीएलएल फाइल DLL फाइल चाहिए ना उसकी, इसलिए कल की क्लास में आई कंप्लीट जो बेसिक्स कंसेप्ट है, सील्ड क्लास। सील्ड मतलब जावा में जो होता है ना फाइनली क्लास, फाइनल क्लास, वो होती है यहाँ सील्ड, राइट, सील्ड क्लास। तो मैं वो कल बता दूंगा, बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग बता दूंगा, ठीक है, दो। और जो छोटे मोटे और चीज़ें हैं जो देखूंगा मैं, क्योंकि दो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी छोड़े हुए हैं, वो तुम लोग को उसके बाद कराऊंगा। एक तो है तुम्हारा वर्चुअल एंड ओवरराइड, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस, और इसके बाद जो मेन है वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन, आप मेथड का नहीं, उसका बहुत उसका वो तो उन्होंने बता दिया, वो तो उन्होंने बता दिया कि नहीं बनाना पड़ता, ये नहीं बताया क्यों नहीं बनाना पड़ता, ये नहीं बताया। और ये बताया पैनल लगा दो तो सर स्टैटिक जब हम लगाते हैं तो उसका भी हम नहीं नहीं, डिफरेंस है, बताऊंगा एक बताया ये मैं तुम लोगों को जब ये भी बताऊंगा कि वर्चुअल और ओवरराइड हम लोग यूज़ करते हैं, वर्चुअल और ओवरराइड में क्या सेटबैक्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस यूज़ करते हैं। ये बता दें कि उसको है ना हम उस क्लास में मेथड को डिफाइन नहीं करते, फिर जिस क्लास में हम यूज करें वहाँ करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कहानी बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही होता है। लेकिन मेन चीज़ ये है, पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ठीक है, ये चीज़ हमारी वर्चुअल और ओवरराइड से भी होती है, लेकिन वर्चुअल और ओवरराइड में ऐसे क्या ड्रॉबैक्स हैं कि हम लोगों को बेटर अप्रोच यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को यूज़ करना पड़ता है, राइट। एंड और बेटर अप्रोच के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंटरफेसेस, राइट। तो ये मैं बता देता हूँ कि वर्चुअल एंड ओवरराइड दैट्स फाइन, बट बेटर अप्रोच इज एब्स्ट्रैक्ट, और उससे भी बेटर अप्रोच है इंटरफेसेस। तो मैं हर के ड्रॉबैक्स बताऊंगा कि वर्चुअल एंड और ओवरराइड हमने किया, अच्छी है, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ड्रॉबैक है उसके मैं तुम लोग को एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि इसको तो ये ड्रॉबैक है, इस वजह से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट पे आते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट के क्या ड्रॉबैक्स हैं ताकि हम लोग इंटरफेसेस में आते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट अच्छा बड़ा कंसेप्ट है ये, तो ये तुम लोग को मैं एग्जाम्स के बाद ही बताऊंगा। इसके अलावा एक्सेप्शन हैंडलिंग ये मेन है, ठीक है, और एक्सेप्शन हैंडलिंग में ही कम से कम 7-8 प्रोग्राम है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं, ये मत सोचो कि ट्राई कैच लगा दिया और कहानी खत्म हो गई, नहीं फिर वो फाइनल का भी ठीक है, बहुत कुछ है उसमें नेस्टिंग भी है, हाँ राइट। कैच के लिए भी हाँ, कैस्टिंग क्या है,
ऑर्डर ऑफ एक्सेप्शंस भी हैं, सब है अभी इसमें। तो अभी कई कई सारी चीज़ें हैं जो अब मैं तुम लोगों को ये मैं पढ़ाऊंगा एग्जाम, मतलब तुम लोग के एग्जाम्स के बाद। लेकिन जो कल का जो कंसेप्ट है, कल मैं तुम लोगों को बस बताऊंगा अबाउट बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, याद रखना इसको। और दूसरा, तो सब लोग अपने बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के आना। और दूसरा सील्ड, ठीक है, और सील क्लास, तो ये इंपॉर्टेंट है। सी क्लास इज सिमिलर टू योर फाइनल क्लास जो हम जावा में यूज़ करते हैं। एंड सेकेंडली बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग इज समथिंग जो हम लोग इम्प्लिसिट कास्टिंग, इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होता है ना, उससे मिलता जुलता है बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा। और क्या है, छोटा मोटा जो पढ़ता है, न्यू कीवर्ड बताऊंगा। नहीं, न्यू कीवर्ड यहाँ पर तो तुम लोग को मालूम है, उसका एक और यूज़ क्या है न्यू कीवर्ड का, ठीक है, ये बताऊंगा। तो आई गेस 3-4 कल बताने के बाद देन वी विल मीट आफ्टर योर एग्जाम्स। टाइम नहीं है, सर 2-3 दिन का टाइम मिलेगा सर छुट्टी जाने के लिए। तो दिवाली अच्छा तुम्हारे एग्जाम्स के बाद ना, एग्जाम्स के बाद तुम्हारे एग्जाम्स लगभग ख़त्म होंगे जनवरी मिड में या जनवरी लास्ट में ख़त्म होंगे। तो ठीक है, तो एक हफ्ते छुट्टी कर लेना, क्या होगा, ठीक है ना, इसलिए